वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वीन लर्न फिजिक्स इन द ईजीएस्ट वे। आज हम नवंबर 2020 के पार्टिकल एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर 2.792 म्यू एन एंड -1.913 म्यू एन. Mu n is the nuclear magnetic moment. The value of the magnetic moments of the mirror nuclei 9f19 and 10 neon 19 respectively in the shell model are closest to. तो सबसे पहले वो फार्मूला फिर से रिवाइज करते हैं जो हमने लिख रखा है मैग्नेटिक मोमेंट के लिए, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे. सो फॉर प्रोटोन, यदि ऑड प्रोटोन्स आपको गिवन है तो यहाँ पर आप म्यू पी को लिखते हैं J + 2.29 म्यू एन. यदि आपका J जो है वो L+S की फॉर्मेट में है और J यदि L-S के फॉर्मेट में है तो आप लिखते हैं J - 2.29 J/J+1 म्यू एन. और प्रोटॉन के लिए ये रहता है, और न्यूट्रॉन के लिए आप लोग लिखते हैं और न्यूट्रॉन रहेगा यदि उस केस में तो म्यू एन आपका होगा -1.91 म्यू एन यदि J L+S के इक्वल है, एंड इट्स इक्वल्स टू 1.91 J/J+1 म्यू एन इफ J इज इक्वल्स टू L-S. तो यहाँ जो क्वेश्चन है उसमें आपको गिवन है 9f19 एंड 10 नियॉन 19. सो 9f19 एंड यहाँ पर होगा 10 नियॉन 19. तो इसके लिए आप शेल मॉडल से यदि लिखना शुरू करते हैं अपना कॉन्फ़िगरेशन, देन ये 1p 3/2 4 एंड 1p 1/2 2 एंड 1d 5/2, और ये रिमेनिंग जो आपका ऑड प्रोटोन है, यहाँ पर ऑड प्रोटोन p जो है वो 9 है और n जो है वो 10 है. तो ऑड प्रोटोन आपका शेल मॉडल के अकॉर्डिंग आना चाहिए था 1d 5/2 पे. बट ये ध्यान रखिएगा कि जो फ्लोरीन है वो एक एक्सेप्शनल केस है. मैंने आपको क्लासेस में सारे रीजंस बता रखे हैं. दिस इज़ एक्सेप्शनल केस. कुछ इंटरैक्शन की वजह से न्यूक्लियॉन जो होता है वो इस स्टेट में नहीं रह के अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है. तो इससे बाद जो नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी वो होगी 2s हाफ. तो ये जो न्यूक्लियॉन है यहाँ नहीं रह के यहाँ पे रहेगा. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो फ्लोरीन है इसके लिए J वैल्यू जो होती है दैट इज़ 1/2. एंड यहाँ पे इवन है तो आपकी पॉजिटिव पैरिटी रहेगी. यहाँ आपको J जो मिल रहा है L कितना हो गया इसके लिए 0, तो J जो मिल रहा है और S हो गया यहाँ पर हाफ, तो J L+S के इक्वल मिल रहा है. सो हम डायरेक्टली ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर देंगे J + 2.29 म्यू एन वाला. तो म्यू जो यहाँ प्रोटोन के लिए आपको मिलेगा दैट इज़ J + 2.29 म्यू एन. तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे. J की वैल्यू 1/2.5 रख दो यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा 2.79 म्यू एन, दैट इज़ म्यू पी. तो ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट आ गया है ऑड प्रोटोन के लिए, राइट. तो ये एक फार्मूला डायरेक्टली आपने यूज़ कर दिया क्योंकि J L+S है और ये एक्सेप्शनल केस है, और इसके लिए स्पिन याद रखेगा 1/2 प्लस होता है, ना कि 5/2 माइनस. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है नियॉन. यहाँ पर तो नियॉन के लिए हम लोग देखेंगे. सो वी कैन राइट हियर कि यहाँ पर आपका प्रोटॉन 10 है और न्यूट्रॉन आपके पास 9 है जो कि ऑड है. तो ऑड न्यूट्रॉन के लिए आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये जो आपका 10th 9th जो होगा दैट इज़ इन 1d 5/2, और इसमें एक न्यूक्लियन आएगा नियॉन के लिए. तो यहाँ से हम J को लिख सकते हैं 5/2, और आपका L यहाँ पर हो गया है दैट इज़ L इज़ 2, और यहाँ पर आपकी इवन पैरिटी है, ये भी L की वैल्यू 2 है. और J को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं L+हाफ के फॉर्मेट में लिख सकते हैं. S तो हाफ रहना ही है आपका, तो 2 + 1/2 लिख रहे हैं. तो न्यूट्रॉन के लिए जो 2 + 1/2 में -1.91 म्यू एन आपका मैग्नेटिक मोमेंट होता है, देन इट इज़ -1.91 म्यू एन. सो ऑप्शंस देखेंगे हम, जो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा वो करेक्ट आंसर होगा म्यू एन. सो म्यू पी मिल रहा है 2.79 एंड -1.91, 2.79 एंड -1.91. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, अप्रॉक्स आंसर्स लिए हैं यहाँ पर. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए.
द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस इज अप्रॉक्सीमेटेड बाय द फार्मूला, ये अभी बहुत बार पढ़ चुके हैं हम। यहाँ पर A4/A2 जो है आपको 30 गिवन है। A4 आपका एसिमेट्रिक और कोलम्बिक को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड इट इज़ गिवन टू यू इक्वल्स टू 30। तो बाइंडिंग एनर्जी का डायरेक्ट आपको रिजल्ट ध्यान में रखना है, पहले ही बता रखा है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। A/2 प्लस A3/2 A4, A कोलम्बिक अपॉन 2A एसिमेट्रिक एंड A⁻²/3। और A कितना है यहाँ पर आपको निकालना है। अब स्टेबल आइसोबार के लिए A निकालना है। दिस इज़ फॉर स्टेबल आइसोबार। कहाँ से मिलता है ये? डेल B बाई डेल Z को ज़ीरो करके, डेल B बाई डेल Z इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये आपको Z की वैल्यू मिल चुकी है यहाँ पर। सो इट कैन डायरेक्टली बी रिटन लाइक दिस। तो यहाँ पर आप जो A आपको फाइंड आउट करना है, सॉरी Z वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है A की टर्म्स में, तो हम यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं दैट Z इज इक्वल्स टू A/2 प्लस A⁻²/3। और आपको गिवन है A4/A2 जो है वो 30, A3 गिवन है आई थिंक, A4/A3 गिवन है 30, यहाँ पे मिसप्रिंटेड है। सो यहाँ से हम लिख देंगे 1/2 इंटू 30, तो यहाँ से 60 आ गया, देन 60A/120 प्लस A⁻²/3 डायरेक्ट आंसर आ गया। ये प्रॉपरली भी सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा, बट डायरेक्ट आंसर्स आ रहे हैं तो आप इसी फार्मूला को हमेशा मेमोराइज करें ताकि एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो जल्दी से हो जाए। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार्ज्ड पायोन्स पाई माइनस डिके टू म्यून्स एंड एंटी म्यून्स neutrinos. So take the rest masses of muon and a pion to be 105 and 140 megaelectronvolt. So the probability that measurement of muon spin along the direction of its momentum is positive is closest to. अब ये एक theoretical question है, यदि आपको एग्जाम में आइडिया नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप करें। बट यहाँ जो रिएक्शन गिवन है आपको दैट इज म्यू माइनस प्लस एंटी न्यूट्रिनो जो है म्यून के लिए, उसका एक एंटी पार्टिकल है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ये दोनों पार्टिकल्स होते हैं म्यून्स एंड न्यूट्रिनो जो पार्टिकल्स हैं, दीज आर हैविंग स्पिन एंगुलर मोमेंटम along their linear momentum। तो जो लीनियर डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है वो रहता है इन पार्टिकल्स के लिए। तो जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे म्यून की, मेजरमेंट ऑफ म्यून स्पिन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम के अलोंग ही होगा स्पिन, तो इसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी 1 होगी। यानी ऑलमोस्ट आपका जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है वो लीनियर मोमेंटम के अलोंग होता है इन पार्टिकल्स के लिए। तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, तो डायरेक्शन अलोंग होगी, प्रोबेबिलिटी 1 होगी। तो ये क्वेश्चन हो गए नवंबर 22 के। नेक्स्ट सेशन में हम फरवरी 22 के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप में से यदि कोई अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करना चाहता है तो आप मेरा कोड सुरभि लाइव यूज़ कर सकते हैं और 20% डिस्काउंट एंड 1 मंथ फ्री एक्सटेंशन। ये ऑफ़र अभी जो है सिर्फ इसी मंथ के लिए वैलिड है। सो डू सब्सक्राइब बिफोर 31st of May। थैंक यू सो मच।